नमस्कार और स्वागत है। आज हम iOS एप्लीकेशन सुरक्षा मतलब ऐप सिक्योरिटी की दुनिया में कुछ नोट्स और दस्तावेजों के जरिए देख रहे हैं। हाँ, ये वो पहलू है जो बताते हैं कि हमारे फोन में ऐप्स कितने सुरक्षित हैं या होने चाहिए। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालें और उन्हें आसान तरीके से समझें। हाँ, मतलब कोई भी समझे, डेवलपर हो, यूजर हो या बस कोई भी जो जानना चाहता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जरूर। तो आज की बातचीत का इरादा यही है कि iOS ऐप्स को सेफ रखने वाले जो मेन प्रिंसिपल्स हैं या जो आम खतरे हैं और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उनको समझे बिना ज्यादा टेक्निकल हुए। ठीक है। ये जानना अहम है कि भाई पर्दे के पीछे क्या चल रहा है जब हम किसी ऐप पर भरोसा करते हैं। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीजों से। एक सेफ iOS ऐप बनाने की नींव क्या है? मतलब जैसे यूजर का डेटा बचाना, हमलों को रोकना। हाँ, और ऐप जैसा है वैसा रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ये सब जरूरी है। इसमें ये इनपुट वैलिडेशन जैसी चीजें हैं, मतलब ऐप में जो डेटा डाला जा रहा है उसकी जांच करना। बिल्कुल। इनपुट वैलिडेशन समझ लीजिए एक तरह का गार्ड है। वो ये पक्का करता है कि ऐप में जो भी जानकारी, जो भी डेटा आ रहा है वो सही फॉर्मेट में है, उसमें कुछ खतरनाक तो नहीं। अच्छा, जैसे ईमेल एड्रेस है तो वो ईमेल जैसा ही दिखे। हाँ, या पासवर्ड फील्ड में कोई ऐसा कोड न डाल दे जो ऐप को नुकसान पहुंचाए। ये बहुत जरूरी पहली दीवार है। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे हमलों को रोकता होगा। हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कई चीजों को रोकता है। और फिर आता है डेटा एन्क्रिप्शन, मतलब डेटा को कोड भाषा में बदलना। हाँ, एन्क्रिप्शन, ये तो सुना है। डेटा को एट रेस्ट यानी डिवाइस पर और इन ट्रांजिट यानी नेटवर्क पर भेजते समय दोनों वक्त सेफ रखता है ना? बिल्कुल। डिवाइस पर भी एन्क्रिप्टेड हो और जब ऐप सर्वर से बात करे तो HTTPS, TLS जैसे प्रोटोकॉल यूज हो। ये तो स्टैंडर्ड है अब। ठीक है। और फिर है ऑथेंटिकेशन, मतलब पक्का करना कि यूजर वही है जो वो कह रहा है। और ऑथराइजेशन, मतलब यूजर को सिर्फ वही एक्सेस देना जिसकी उसे परमिशन है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, हाँ। और एक बहुत अहम बात, कोड में कभी भी API कीज या पासवर्ड्स जैसी सीक्रेट जानकारी सीधे नहीं लिखनी चाहिए। इसे कहते हैं हार्ड कोडिंग सीक्रेट्स। हार्ड कोडिंग सीक्रेट्स मतलब सीधे कोड में ही, ये तो चौंकाने वाला है। हाँ, ये दरवाजे पर चाबी छोड़ने जैसा है। कोई भी ऐप को रिवर्स इंजीनियर करके ये सीक्रेट्स निकाल सकता है। तो इसकी जगह क्या करते हैं फिर? सुरक्षित तरीके हैं, जैसे iOS का की चेन यूज करें या फिर किसी सुरक्षित सर्वर से कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर लाएं। कोड में तो बिल्कुल नहीं। समझ गया। अच्छा, डेटा सिर्फ नेटवर्क पर ही नहीं, डिवाइस की मेमोरी का क्या? जब ऐप चल रहा है तब भी तो पासवर्ड या टोकन मेमोरी में आते होंगे। हाँ, आते हैं। और यही एक और ध्यान देने वाली बात है। यहाँ जिक्र है कि इस्तेमाल के बाद सेंसिटिव डेटा को मेमोरी से साफ करना चाहिए। साफ करना चाहिए मतलब? देखिए, स्विफ्ट जैसी भाषाओं में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है काफी हद तक, लेकिन वो ये नहीं पहचानता कि कौन सा डेटा सेंसिटिव है। अच्छा। पासवर्ड, टोकन वगैरह यूज होने के बाद भी मेमोरी में रह सकते हैं। हाँ। तो अगर कोई हमलावर डिवाइस की मेमोरी का डंप ले ले तो उसे वो जानकारी मिल सकती है। इसलिए डेवलपर को चाहिए कि ऐसे डेटा को इस्तेमाल के बाद खुद से मैनुअली हटा दे या जीरो कर दे। अरे वाह, ये तो डेवलपर को खुद करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता। नहीं, ये खुद से ध्यान रखना पड़ता है। और अगर लंबे टाइम तक कुछ स्टोर करना है जैसे लॉगिन डिटेल्स, तो उसके लिए सबसे सही जगह है iOS का कीचेन। कीचेन, ये क्या है? यूजर डिफॉल्ट से अलग है? हाँ, बहुत अलग और बहुत ज्यादा सुरक्षित। यूजर डिफॉल्ट्स छोटी मोटी सेटिंग्स के लिए ठीक है, पर सेंसिटिव डेटा के लिए नहीं। कीचेन एक इनक्रिप्टेड डेटाबेस है जिसे OS खुद मैनेज करता है। अच्छा। इसमें रखा डेटा ज्यादा सेफ रहता है। हार्डवेयर सिक्योरिटी का भी इस्तेमाल हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां ऐप सर्वर से बात करता है। ये SSL TLS क्या है? सुना तो है, पर इतने जरूरी क्यों? कहते हैं मैन इन द मिडल हमलों से बचाते हैं। बिल्कुल। SSL पुराना नाम है। आजकल हम ज्यादातर TLS यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये इंटरनेट पर सुरक्षित बातचीत की समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी? अच्छा। हाँ, जब ऐप सर्वर से जुड़ता है तो TLS 3 चीजें पक्की करता है। गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब डेटा एन्क्रिप्टेड है, कोई पढ़ ना सके। ठीक। अखंडता, इंटेग्रिटी, मतलब डेटा रास्ते में बदला नहीं गया है। और प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, मतलब ऐप पक्का कर सकता है कि वो सही सर्वर से ही बात कर रहा है। तो ये एक तरह का सुरक्षित लिफाफा हो गया इंटरनेट पर, जो पक्का करता है कि चिट्ठी सही जगह जाए, बदली ना जाए
और कोई पढ़े भी नहीं। हाँ, काफी हद तक सही एनालॉजी है। ये एक हैंडशेक प्रोसेस से शुरू होता है जहां ऐप और सर्वर एन्क्रिप्शन के तरीकों पर सहमत होते हैं। हैंडशेक, ठीक है। और इसी से जुड़ी है एप्पल की ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, यानी ATS। ये क्या है? ATS, हाँ, एप्पल ने इसे iOS 9 के साथ शुरू किया था। ये एप्पल का तरीका है ये पक्का करने का कि डेवलपर्स डिफ़ॉल्ट रूप से सिर्फ सुरक्षित HTTPS कनेक्शन ही इस्तेमाल करें, TLS 1.2 या उससे बेहतर वाला। अच्छा, मतलब एप्पल ने इसे ज़रूरी बना दिया एक तरह से। हाँ, डिफ़ॉल्ट रूप से। इससे नेटवर्क सिक्योरिटी बेहतर होती है, असुरक्षित HTTP कनेक्शन को हतोत्साहित किया जाता है। कुछ खास मामलों में छूट मिल सकती है, पर वो रेकमेंडेड नहीं है। HTTPS और ATS तो ठीक है, पर ये सर्टिफिकेट पिनिंग, ये क्या चीज़ है? ये तो और टेक्निकल लग रहा है। हाँ, यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। सर्टिफिकेट पिनिंग एक कदम और आगे है। कैसे? देखिए, नॉर्मल HTTPS में ऐप डिवाइस की किसी भी भरोसेमंद CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट पर भरोसा कर लेता है, लेकिन पिनिंग में ऐप कहता है नहीं, मैं सिर्फ इसी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट या इसी पब्लिक की वाले सर्वर से बात करूंगा जिसे मैं पहले से जानता हूं। ओह, मतलब सिर्फ जाना पहचाना चेहरा, किसी भी वैलिड ID कार्ड वाले पे भरोसा नहीं। बिल्कुल, क्या बढ़िया समझा आपने। ये मैन इन द मिडल हमलों के खिलाफ एक एक्स्ट्रा बहुत मजबूत परत है, खासकर अगर हमलावर ने डिवाइस पर कोई नकली सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया हो। पिनिंग वाला ऐप उसे पकड़ लेगा। तो सर्टिफिकेट पिनिंग और पब्लिक की पिनिंग, इनमें क्या अंतर है? जुड़े हुए हैं पर थोड़े अलग। सर्टिफिकेट पिनिंग में पूरा सर्टिफिकेट पिन होता है। अगर सर्वर का सर्टिफिकेट बदला तो ऐप को भी अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा। पब्लिक की पिनिंग में सिर्फ सर्टिफिकेट की पब्लिक की पिन होती है। ये ज्यादा लचीला है। अगर सर्टिफिकेट रिन्यू हुआ पर की वही रही तो ऐप अपडेट नहीं करना पड़ता। तो क्या हर ऐप को पिनिंग करनी चाहिए? जरूरी नहीं, इसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर सही से न किया तो ऐप का कनेक्शन ही टूट सकता है। हाँ, ये भी है। लेकिन बैंकिंग, पेमेंट, हेल्थ केयर जैसे हाई सिक्योरिटी ऐप्स के लिए ये बहुत जरूरी हो सकता है, खासकर अगर आप पब्लिक वाईफाई जैसी जगहों पर इस्तेमाल होता है। सही बात है। अब वापस आते हैं ऑथेंटिकेशन पर। ऐप्स लॉगिन कैसे सुरक्षित रखते हैं? यहाँ URL सेशन डेलीगेट का जिक्र है और डिवाइस पर पहचान। URL सेशन डेलीगेट नेटवर्किंग का पार्ट है। ये डेवलपर्स को मौका देता है कि जब सर्वर पासवर्ड मांगे या सर्टिफिकेट में कोई इश्यू हो तो वो उसे हैंडल कर सकें, जरूरी क्रेडेंशियल भेज सकें या कनेक्शन रोक दें। ठीक है। और डिवाइस पर, मतलब फोन के अंदर ही पहचान? उसके लिए एप्पल ने बहुत बढ़िया चीज दी है, लोकल ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। लोकल ऑथेंटिकेशन, ये क्या करता है? ये ऐप्स को इजाजत देता है कि वो यूजर को डिवाइस के फेस ID, टच ID या पासकोड से पहचाने। अच्छा। और सबसे अच्छी बात, ऐप को आपका बायोमेट्रिक डेटा या पासकोड कभी नहीं मिलता। सच में? ऐप को नहीं मिलता? ये कैसे होता है? ऐप बस सिस्टम से कहता है इस यूजर को पहचानो। सिस्टम फेस ID या पासकोड मांगता है। ये सब डिवाइस की एक स्पेशल सिक्योर चिप, सिक्योर एन्क्लेव के अंदर होता है। ऐप को सिर्फ नतीजा मिलता है, हाँ या ना। आपका बायोमेट्रिक डेटा उस चिप से बाहर ही नहीं आता। कमाल है। ये तो बहुत ही सुरक्षित तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, एन्क्रिप्शन के प्रकारों का भी जिक्र था, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? जरूर। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में एक ही चाबी होती है, सीक्रेट चाबी। उसी से डेटा लॉक होता है, उसी से अनलॉक। ये तेज होता है तो ज्यादा डेटा के लिए अच्छा है, जैसे AES। ठीक है, एक चाबी। हाँ, मुश्किल यह है कि दोनों तरफ वो चाबी सुरक्षित पहुंचानी होती है। और एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक में 2 चाबियां होती हैं, एक पब्लिक जो सबको दे सकते हैं और एक प्राइवेट जो सिर्फ आपके पास रहती है। पब्लिक चाबी से कोई भी डेटा लॉक करके आपको भेज सकता है, पर खोल सिर्फ आप सकते हैं अपनी प्राइवेट चाबी से। अच्छा, 2 चाबियां। हाँ, ये धीमा होता है पर चाबियों के सुरक्षित लेन-देन या डिजिटल सिग्नेचर के लिए बढ़िया है। अक्सर दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। पहले एसिमेट्रिक से एक सिमेट्रिक चाबी भेज दी, फिर बाकी बातें उस तेज सिमेट्रिक चाबी से। दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब कुछ बड़े जोखिमों पर आते हैं। जेल ब्रेकिंग, ये क्या है और iOS के लिए खतरा क्यों है? जेल ब्रेकिंग मतलब iOS डिवाइस पर एप्पल की लगाई पाबंदियों को हटाना। लोग करते हैं ज़्यादा कंट्रोल के लिए या अनऑफिशियल ऐप्स चलाने के लिए, लेकिन इससे डिवाइस की सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। कैसे? जेल ब्रेक किए डिवाइस पर ऐप्स के बीच की सुरक्षा दीवारें, मतलब सैंडबॉक्सिंग, टूट जाती है। एक ऐप दूसरे ऐप का डेटा चुरा सकता है। सोचिए बैंकिंग ऐप का डेटा
या कीचेन में सेव्ड टोकन। अरे बाप रे। हाँ, मैलवेयर आसानी से आ सकता है, इसीलिए सेंसिटिव ऐप्स अक्सर जेल ब्रेक वाले डिवाइस पर चलने से मना कर देते हैं या चेक करते हैं कि डिवाइस टैम्पर्ड तो नहीं है। और ये OWASP मोबाइल टॉप 10 ये क्या है? OWASP एक जानी मानी सिक्योरिटी संस्था है। उनकी मोबाइल टॉप 10 लिस्ट मोबाइल ऐप्स में पाए जाने वाले 10 सबसे आम और खतरनाक सुरक्षा जोखिम को बताती है। अच्छा, टॉप 10 रिस्क्स की लिस्ट। हाँ, ये डेवलपर्स के लिए गाइड की तरह है कि किन चीजों पर ध्यान देना है। इसमें M1 प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल, M2 असुरक्षित डेटा स्टोरेज, M3 असुरक्षित कम्युनिकेशन, M4 असुरक्षित ऑथेंटिकेशन, ऐसी चीजें शामिल हैं। समझ गया। आखिर में GDPR और HIPAA जैसे कानूनों का क्या असर होता है? क्या इनसे ऐप्स वाकई ज्यादा सुरक्षित होते हैं? हाँ बिल्कुल, इनका बहुत गहरा असर होता है। GDPR यूरोप का डेटा प्राइवेसी कानून है, HIPAA अमेरिका में हेल्थ जानकारी के लिए। ये सिर्फ सलाहें नहीं, कानूनी जरूरतें हैं। ना मानने पर भारी जुर्माना लगता है। ओह, मतलब इन्हें सीरियसली लेना पड़ता है। बिल्कुल। iOS ऐप्स के लिए इनका मतलब है कि यूजर के निजी डेटा या हेल्थ जानकारी को बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा। सहमति लेना, एन्क्रिप्ट करना, सिर्फ जरूरी डेटा लेना, एक्सेस कंट्रोल रखना, यूजर को उनके डेटा पर अधिकार देना, ये सब जरूरी हो जाता है। तो इन कानूनों ने डेवलपर्स को मजबूर किया है कि वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को शुरू से ध्यान में रखें। हाँ बिल्कुल, अब ये बाद में देख लेंगे वाली चीज नहीं रही, इसे डिजाइन में ही शामिल करना पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का सार मतलब निचोड़ ये है कि iOS ऐप सुरक्षा कोई एक चीज नहीं है, ये कई परतों वाला एक सिस्टम है। बिल्कुल, इसमें सुरक्षित कोड लिखना, डेटा एन्क्रिप्ट करना, मजबूत पहचान प्रक्रियाएं और जेल ब्रेकिंग जैसे खतरों से बचाव, सब कुछ है। एकदम सही। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जो टिक कर दी और हो गया। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एप्पल के टूल्स जैसे कीचेन, ATS, लोकल ऑथेंटिकेशन का सही इस्तेमाल, OWASP गाइडलाइंस, GDPR, HIPAA जैसे कानून, सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सही कहा, सुरक्षा एक सफर है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। इस सब से एक सवाल मन में आता है फिर। हाँ, और वो ये है कि जिस तेजी से खतरे बदल रहे हैं, तकनीकें बदल रही हैं, क्या पूरी तरह सुरक्षित ऐप बनाना मुमकिन भी है? या ये हमेशा रिस्क को कम करने और बदलते माहौल के साथ ढलते रहने की कोशिश है? और इसमें ऐप को इस्तेमाल करने में आसानी मतलब यूजेबिलिटी और सुरक्षा के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कहाँ तक सिक्योरिटी टाइट करें कि ऐप इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो जाए? सही, ये वो सवाल हैं जिन पर डेवलपर्स को और शायद हम सबको भी सोचते रहना होगा।